डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग अपने संस्कृत की बुक में आगे बढ़ते हुए द्वादशा पाठा विद्यालय वार्षिकोत्सव पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, सबके स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, उसी पर आधारित ये पाठ है। चलिए, द्वादशा पाठा विद्यालय वार्षिकोत्सव पाठ 12 विद्यालय का वार्षिक महोत्सव। अस्माकं देशे अनेकं विधा उत्सवाः भवन्ति। हमारे देश में अनेक प्रकार के उत्सव होते हैं। तेषु उनमें से विद्यालय वार्षिक महोत्सव अपि एका अस्ति। उन महोत्सवों में विद्यालय का वार्षिक महोत्सव भी एक है। अयम उत्सवः प्रायः विद्यालयस्य स्थापना दिवसे एव भवति। यह उत्सव हमारे विद्यालय के स्थापना दिवस पर होता है। अस्मिन् अवसरे विविधानां कार्यक्रमाणां समायोजनं भवति। इस अवसर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किए जाते हैं। अस्माकं विद्यालये अपि अयम् उत्सवः प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य तृतीया दिनाङ्के भवति। यह अस्माकं हमारे विद्यालय में भी यह उत्सव प्रतिवर्ष हर साल जनवरी मास में 3 दिन के लिए होता है। अयं वार्षिक महोत्सव 5 दिनं यावत् चलति। यह वार्षिक महोत्सव जनवरी मासस्य तृतीया दिनाङ्के भवति। जनवरी मास की 3 तारीख को होता है। जनवरी मास की 3 तारीख को होता है। अयं वार्षिक महोत्सव 5 दिनं यावत् चलति। यह वार्षिक महोत्सव 5 दिन तक चलता है। प्रतिदिनं सूर्योदयात् आरभ्य संध्या यावत् विविधानां क्रीडानां प्रतियोगिता भवति। रोज सूर्य उदय होने से लेकर के और शाम तक, मतलब कि सूर्यास्त तक अनेक प्रकार के खेल की प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतियोगितासु उन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, कर कंदुक पादम, कबड्डी, गोला फेंकने वाला, फुटबॉल इत्यादि की प्रतियोगिता, उच्च कूद, नायका कूदम और प्रतियोगितासु कबड्डी, कर कंदुक पादम, कंदुक प्रतियोगिता। इन प्रतियोगिताओं में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल की प्रतियोगिता, ऊंचे कूद नायकाम कूदन और ऊंची कूद, लंबी कूद, धावन, गोलक और दौड़ की प्रतियोगिता, गोलक प्रक्षेपण, गोला फेंकने की प्रतियोगिता भी अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। मंडले सर्वे एवं विद्यालयः भागं गृह्णान्ति। मंडल के सभी विद्यालय, मतलब कि जिले के सभी सभी विद्यालय के विद्यार्थी भाग लेते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम अपि भवन्ति। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, कल्चरल प्रोग्राम भी होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रमेषु नृत्यम। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नृत्य, वाद्य यानी कि वाद्य बजाने का, गायन, गीत प्रतियोगिता, अभिनयम, नाटक, बाल चारणाम, अभ्यास प्रदर्शनम, और बालक जो है इसका अभ्यास प्रदर्शन भी करते हैं। कवि सम्मेलनम च मुख्य कार्यक्रम सन्ति। और इन सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कवि सम्मेलन एक मुख्य कार्यक्रम के रूप में भी होता है। कवि सम्मेलने अनेके प्रसिद्ध कविया समागच्छन्ति। कवि सम्मेलन में अनेक प्रसिद्ध कवि आते हैं और भाग लेते हैं। अंतिम दिवसे मुख्य महोत्सव भवन्ति। अंतिम दिन मुख्य महोत्सव होता है। अस्मिन् अवसरे, इस अवसर पर गणमान्य अतिथया उपस्थिता भवति। मुख्य अतिथि आते हैं और उपस्थित होते हैं। प्रधानाचार्यस्य आज्ञया त्रयः छात्राः स्वागत गीतम गायन्ति। प्रधानाचार्य की आज्ञा से 3 छात्राएं स्वागत गीत गाती हैं गणमान्य अतिथि के आने पर, आगमन पर। तथा प्रबंध समिति अध्यक्ष महोदया अभिनंदन पत्रम पठन्ति। तब प्रबंध समिति के अध्यक्ष महोदय उनके लिए अभिनंदन पत्र यानी कि आभार पत्र पढ़ते हैं। तदनंतरम छात्र वर्ग कतिपयान् श्रेष्ठ कार्यक्रमान प्रस्तौति। तब
कुछ छात्र वर्ग जो है उनमें से श्रेष्ठ कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं उन मुख्य अतिथि के सामने। विजेतृभ्यः छात्रेभ्यः मुख्य अतिथिनि महोदयेन पुरस्कार वितरणं क्रियते। प्रधानाचार्य महोदया विजेता छात्रों को मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा पुरस्कार वितरण भी होता है और उनको पुरस्कार भी दिया जाता है। प्रधानाचार्य महोदय आगंतुकान प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयति और प्रधानाचार्य महोदय अपने भाषण में आए हुए अतिथि के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। अन्ते च सर्वेभ्यः मिष्ठान्नं वितरणं भवति और अंत में सभी को मिठाई भी बांटी जाती है। एवं च अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः प्रतिवर्षम् आनंदेन उल्लासेन सह च संपन्ना भवति। इस प्रकार से हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष आनंद और उल्लास के साथ संपन्न हो जाता है। बच्चों, आप लोग भी अपने अपने विद्यालय में, आप लोगों ने भी अपने यहाँ सेक्रेटरीट में देखा ही है एनुअल फंक्शन होते हुए, कितना अच्छा लगता है। चलिए, इस पाठ का अनुवाद आज खत्म होता है। आप लोग इसका वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ लिख लीजिएगा और बाकी तो मैं सेंड कर ही दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।